हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हमने चिकित्सा का चक्कर हास्य कथा का अध्ययन किया था, जिसमें लेखक ने नाश्ते में ज़रा ज़्यादा खा लिया था और शाम को 12 पूरियाँ, आधा पाव मलाई तथा 6 रसगुल्ले खा लिए थे, जिसके कारण रात को उनके पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना तेज़ था कि उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने डॉक्टर चूहेनाथ को बुलाया। उनकी दवाइयों से उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ा, किंतु 15 दिन बाद लेखक के पेट में वही दर्द होने लगा और लेखक ने एक आदमी को उनके घर भेजा, लेकिन डॉक्टर कहीं गए हुए थे। फिर वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने भी दवाई बताई, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। अब आगे चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन में मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। यानी कि जो उनके दोस्त थे वो आराम तो कम करने देते थे, लेकिन दिमाग चाटते रहते थे। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ़ लाए थे। वे बोले, साहब, आप लोगों को देश का हर संभव ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को ही दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, अब हकीम ही सही। यानी उन्होंने डॉक्टर को दिखा दिया, वैद्य को दिखा दिया, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को दिखा दिया, अब हकीम ही सही। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखाना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन का तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। बनारस में बहुत तेज़ सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी उन्हीं कपड़े पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी और पाँव में पायजामा। ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पायजामा बनाने वाला थी। परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोरी के लिए कपड़ा दिया गया हो। दर्जी ने कुछ कतर बहुत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब इतने दुबले पतले थे कि मालूम पड़ता था कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब में नजाकत भी भला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ वालों के। नहीं, रहते थे तो बनारस की और तारीफ करते थे लखनऊ वालों की। मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतज़ार है। अब यहाँ ज़िंदगी आपके हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बातें करते हैं जैसे गोया ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है, यानी ऐसी मजाक भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाए। नब्ज यानी नाड़ी। खुदावंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। यानी कि खुदा ने चाहा तो आपका जो दर्द है वो गायब हो जाएगा। मैंने कहा, आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकामान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ़ दी गई है। ठीक है, अब आप इलाज शुरू कीजिए। उन्होंने 10 मिनट तक नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिख देता हूँ, इसे वक्त पर पीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी। वैद्य जी ने एक नुस्खा लिखा और कहा कि इसे वक्त पर पीते रहना और भगवान अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा, आजकल लोग दवाइयाँ बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ती चली थी, यानी कि जो कमजोरी थी वहाँ बढ़ रही थी। कभी कभी दर्द का दौरा अधिक वेग से आता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, तो कोई एक्सरे का नाम लेता था, तो किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। यानी लेखक को इतना दर्द हो रहा था कि उनके घर वाले भी चिंता करने लगे थे और सब अलग अलग राय दे रहे थे। एक सज्जन ने कहा, यहाँ सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है।
साहब, इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब, जादू का काम करती है, जादू का। अब एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी है, समझदार है। मैं बीच में बोल उठा, समझदार न होता तो मैं आपको कैसे यहाँ बुलाता। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यहाँ कुछ ऊपरी खेल है, यानी जो ऊपरी हवा होती है वो। मैंने पूछा, यहाँ ऊपरी खेल क्या है नाना जी? वे बोली, बेटा, सब कुछ किताब में ही थोड़ी लिखा रहता है। बात यह है कि तुम पर किसी चुड़ैल का साया है। वे मेरी स्त्री और माता की ओर देखकर कहने लगी, देखो ना, इसकी बरौनी कैसी खड़ी है। बरौनी यानी पलक। कोई चुड़ैल लगी है, किसी ओझा को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लगी गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या ना हो, इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी ना हुई, यानी दर्द कम नहीं हुआ। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा ना हुआ, यानी थोड़ा दर्द कम हुआ, लेकिन पूरा दर्द नहीं गया।